हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बात कर लेते हैं कल की एनर्जी के बारे में। तो कल जो एनर्जी थी, कल काफ़ी अलग सी एनर्जी थी। सुबह से ही, मॉर्निंग से ही इस टाइप की एनर्जी बनी हुई थी। यू कैन से कि ना तो दुखी, ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, मीन्स एक काइंड ऑफ न्यूट्रल टाइप एनर्जी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि you can say कि confused type energy. So clearly it was the energy of collective divine masculines. So the thing is कि maybe they are heading towards soul searching. ठीक है, सोल सर्चिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो वाली जो एक स्टेट होती है जहाँ पे नहीं उतना कुछ भी चीज़ों का पता होता है, एंड पता भी नहीं होता, यहाँ तक कि ये भी पता नहीं होता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं। सो इस टाइप की एनर्जी थी कल टोटली। समझ नहीं आएगा कि हम कुछ खोज रहे हैं, लेकिन हम क्या खोज रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए। तो वो वाले टाइप की एनर्जी थी। ना उसमें सैडनेस का पुट था और ना ही उसमें हैप्पीनेस का पुट था, बट द थिंग वॉज दैट द एनर्जी वॉज प्रेजेंट देयर। एनर्जी वो वाली थी वहाँ पे, यानी कि फीलिंग नहीं थी उसके अंदर कुछ भी, बट स्टिल वो एनर्जी वहाँ पे वर्क कर रही है। इट मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ सोल सर्चिंग हैज़ बीन स्टार्टेड विद मैनी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में। ओके, सोल सर्चिंग के लेवल पे वो पहुँच चुके हैं। आफ्टर अवेकनिंग में भी उनको रियलाइजेशन हुए हैं उनकी लाइफ में, एंड उसके बाद में अभी वो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द अब वो अपने सोल जर्नी की तरफ बढ़ चले हैं या बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो दिस वाज अ शॉर्ट में ये बताना था मुझे आपको कि ये कल की एनर्जी थी। एंड फिर उसके बाद जो है डीएफ्स आ रही हैं, वो बता रही हैं कि जो है बेवजह का ही इरिटेशन एंड झगड़ा, गुस्सा, उनको गुस्सा आ जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये वाले भी जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट ऑल्सो, क्योंकि वो यही शिकायत होती है कि ये मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इतना इरिटेटिंग क्यों लग रहा है सब कुछ। इवन कुछ तो ये तक शिकायत कर रही हैं कि अगर कोई कुछ पूछ भी रहा है तो भी हमको चिड़चिड़ाहट आ रही है। सो द थिंग इज़ कि क्योंकि वहाँ पे नथिंगनेस एंड क्यूस की जो एक वो स्टेट बनी हुई है, ठीक है, रेस्टलेसनेस की एक जो स्टेट बनी हुई है आपके मैस्कुलिन साइड में, दैट इज़ अफेक्टिंग योर एनर्जी ऑल्सो। उससे आपके एनर्जी में ये डिसबैलेंस आया हुआ है। सो दैट यू आर फीलिंग लाइक इरिटेटेड एंड कन्फ्यूज्ड। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना कन्फ्यूज क्यों हैं, आप इतना इरिटेटेड क्यों हो रहे हैं, आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं, या आप इतना इरिटेटेड क्यों हो रहे हैं। सो यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, डजंट मीन कि आप जाके वहाँ पे भी कंफर्म करें ये बात कि ओह आर यू फीलिंग लाइक दिस। तो अगर आप पूछते हैं तो ये आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट कर जाएगा। सो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है। यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड डू योर इनर वर्क विथ प्रॉपर इंटेंसिटी। अपना भी ख्याल रखिए। अगर आपको किसी टाइप का इरिटेशन फील हो रहा है जो कि अननेचुरल सा लग रहा है आपको, कि जैसे आपकी कोई कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको इरिटेशन टाइप फील हो रहा है, देन गो एंड स्लीप फॉर अ वाइल। मेडिटेट करिए, सो जाइए, ध्यान रखिए, अपना रेस्ट करिए, टेक रेस्ट। ठीक है, और वाइल डू योर हीलिंग, तो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, सो दैट जो आपका पर्जिंग वगैरह होती है, क्योंकि बहुत आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग हो रही है। तो उस टाइम पे आपका डाइट का और आपका वाटर इनटेक का, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है तभी पर्जिंग हो रही है ना। जो बचा खुचा कचरा है वो निकलता जा रहा है। सो हार्ट चक्रा इज रिलेटेड टू ग्रीनरी। ओके, सो टेक प्रॉपर इनटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल द हेल्दी फूड। ठीक है, सभी तरह का हेल्दी फूड लीजिए, और नेगेटिविटी से बचिए, एडिक्शन से बचिए। ठीक है, सो मसालेदार और तला भुना ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि दैट विल इफ़ेक्ट योर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई डराने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ भी, मैं बस आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन में रहिए एंड एनर्जी को पहचानिए। इफ़ इट्स नॉट योर एनर्जी देन यू हैव टू टेक रेस्ट, बिकॉज आप बेवजह से लोगों से उलझ जाएंगे और वो फिर अच्छा नहीं होता है ना।
तो यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। ओके, गो टू, सो जाइए, कुछ काम में अपना लग जाइए, कुछ पसंद है करना तो वो करने लग जाइए, घूमने चल जाइए। ओके, जस्ट चिल मारिए, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा सोचने का, ओवरथिंक करने का ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग द एनर्जेटिक लेवल पे, इफ़ यू आर गेटिंग द साइंस दैट योर मैस्कुलिन इज गेटिंग अवेकन्ड, तो फिर आपको उस बारे में ज़्यादा वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। वो आपका काम नहीं है, वो डिवाइन का काम है, वो जाने और वो करवा देंगे जो उनको करना है। ओके, इट्स नॉट योर जॉब। आपका एक ही काम है कि आप में अवेकनिंग आई है, आप में अवेयरनेस है, सो दैट यू कैन कीप, अपने आप को आप जो है अपना ध्यान रख सकें। ओके, सो एंड बहुत ज़्यादा जो बोला जाता है ना कि अपने मैस्कुलिन को लव एंड ब्लेसिंग्स भेजिए, तो वो ठीक है, आपको मेडिटेशन में कभी कभी आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज़्यादा लव एंड ब्लेसिंग्स पे आपको नहीं भेजना है, क्योंकि उस रूप में भी फिर आप अपनी एनर्जी ही सेंड कर रहे हैं उनको, ठीक है। सो ज़्यादा जो कई बार होता है कि क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फिर ऐसे सोचने लग जाते हो कि अरे वो परेशान है, तो नहीं, आपको उतना ज़्यादा नहीं उस चीज़ के अंदर घुस जाना है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।